हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्ले स्कूल वर्ल्ड में स्कूल एडमिन लॉगिन करने के बाद आप कैसे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम पेज में जाने के बाद आपको मैनेज स्कूल मिलेगा, इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए। तो इसके बाद बहुत सारा स्कूल जो भी आप मैनेज करते हैं प्ले स्कूल वर्ल्ड में वो लिस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चंस या टेस्ट जो आप क्रिएट करते हैं वो किसी स्कूल से रिलेटेड होगा, ये सबसे रिलेटेड नहीं होता है, ताकि एक स्कूल वाला जो है दूसरे स्कूल का क्वेश्चन या दूसरे का ऐड किया हुआ एक्सेस नहीं कर सके, इस वजह से ये फीचर है। तो सपोज हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं प्ले स्कूल वर्ल्ड ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो क्वेश्चन ऐड और टेस्ट क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आप देखेंगे कि स्कूल डिटेल एडिट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, सोशल मीडिया, मैनेज, ऐड स्टूडेंट्स, मैसेज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे और ऐड क्वेश्चन क्रिएट कैसे करेंगे। टेस्ट क्रिएट करने से पहले भी जरूरी है क्वेश्चन क्रिएट करना, इसलिए सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन हम कैसे ऐड करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। इस बटन पर क्लिक कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, तो ये पेज खुल कर आता है। इस पेज में एक दो इम्पॉर्टेंट ड्रॉप डाउन आप देख रहे हैं। पहला है कि एग्ज़ाम सेक्शन पार्ट, ये वाला जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर। और दूसरा पार्ट है कि पैसेज सेलेक्ट करने के लिए। तो पहला पार्ट जो है वो इसके लिए है कि ये जो क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं वो किस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में भी किस सेक्शन से रिलेटेड है, और उस सेक्शन के अंदर भी ये किस पार्ट के लिए है, किस सब टॉपिक के लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 6th का, उसमें रीजनिंग का एग्ज़ाम होता है, मैथमेटिक्स का होता है और लैंग्वेज का होता है। तो ये तीनों जो है सेक्शन हो गया या टॉपिक कहिए इसको। और उसके बाद फिर उसमें सब टॉपिक है, जैसे अंकगणित ही है तो उसके अंदर परीक्षण संख्या और संख्यात्मक प्रणाली है, या फिर आंशिक संख्या और उन पर मौलिक संचालन, ये सब है। तो ये सब हो गया सब टॉपिक। तो एग्ज़ाम प्लस टॉपिक प्लस सब टॉपिक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि पैसेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम में, जैसे कि नवोदय में भी बहुत सारा क्वेश्चंस के लिए पैसेज दिया होता है। जनरली हिंदी में सभी क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड होता है। एक पैसेज दिया रहता है, फिर 4 क्वेश्चन, फिर एक पैसेज, फिर 4-5 क्वेश्चन। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन हम ऐड करेंगे वो पैसेज से रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ पर ऐड पैसेज और ग्रुप इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, इसको क्लिक करके पैसेज ऐड कर सकते हैं, और जब ऐड कर लिए तो वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये हर क्वेश्चन में पैसेज सेलेक्ट करना नहीं है, नहीं तो मेरा क्वेश्चन गलत सेट हो जाएगा, सेटिंग होगा। अगर वो पैसेज से रिलेटेड नहीं है तो पैसेज सेलेक्ट नहीं करना है। इस एग्जाम्पल के लिए हम पैसेज सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि एक सिंपल मैथमेटिक्स का कुछ करेंगे। तो सपोज हम यहाँ कुछ कोई भी एक टॉपिक लेते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक सिंपल से सिंपल ऐड करेंगे इस एग्जाम्पल के लिए। सपोज हम ये सेलेक्ट करते हैं, कौन सा हमने सेलेक्ट किया, अंकगणित, परीक्षण संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। ठीक है, एक सिंपल हम क्वेश्चन ऐड करते हैं यहाँ कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64। एक सिंपल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चूज फाइल करके बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आएगा, या तो फ़ोटो, अभी भी फ़ोटो ले सकते हैं, या मोबाइल में या आईपैड में आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो फ़ोटो ले सकते हैं। अगर लैपटॉप से ले रहे हैं तो आपको ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का, फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी तरह आंसर वाले ऑप्शन में भी हर क्वेश्चंस के लिए जो है 4 आंसर्स का ऑप्शन है यहाँ पर, 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4। और सभी में दोनों ही ऑप्शन है, टेक्स्ट का भी और इमेज का भी। और आप क्वेश्चंस में भी और आंसर्स में भी इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, या दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन इसको ऐसा नहीं कि दोनों ही खाली छोड़ दिए तो वो गलत हो जाएगा। या तो आपको टेक्स्ट लिखना होगा या नहीं तो इमेज देना होगा, दोनों में से एक या दोनों ही। और उसी तरह सारा क्वेश्चन और आंसर सारा ऑप्शंस के बाद में एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर पूछा जा रहा है।
कि ताकि बाद में कोई टेस्ट देने के बाद विद्यार्थी देख सके कि उसका आंसर अगर सही है या गलत है, या जो सही आंसर है तो वो सही क्यों है, उसका गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, जो सही है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो यहाँ पर दे सकते हैं, और उसके लिए भी इमेज दे सकते हैं। तो सपोज ये सिंपल जो टेस्ट है उसके लिए हम व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो सपोज हम जान रहे हैं कि इसका आंसर 8 है, तो सपोज यहाँ पर हम ऑप्शन में देते हैं 6, फिर दूसरा ऑप्शन में दे रहे हैं 7, फिर एक ऑप्शन देते हैं यहाँ पर 8, और एक ऑप्शन देते हैं यहाँ पर 9। ऑब्वियसली इसका 8 आंसर सही है, इसलिए दिस इज़ करेक्ट आंसर, ये हम मार्क करेंगे। इसको अगर एक ना एक को हमको मार्क करना होगा, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा ये फॉर्म। और यहाँ अगर आपको लगता है कि नहीं इसका 7 होना चाहिए, ये करना है सेलेक्ट, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए कि दिस इज़ करेक्ट आंसर। लेकिन हम जानते हैं कि इसका आंसर 8 है, तो 8 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन ये चूँकि बहुत ही सिंपल टेस्ट के लिए है, तो इसमें हम एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देंगे। और ऐड क्वेश्चन एंड आंसर है, इस बटन को क्लिक कीजिए। तो कुछ ही सेकंड में हम देखेंगे कि क्वेश्चन ऐड हो गया हमारा, ये मैसेज आ गया क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुली, और ये हमारा नीचे के लिस्ट में आ भी जाना चाहिए, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन ID 169, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64। क्वेश्चन के बारे में एक बात है कि चूँकि इसमें एक क्वेश्चन के साथ हम एक क्वेश्चन का इमेज और 4 आंसर्स ऑप्शन है वो इमेज, और एक एक्सप्लेनेशन का इमेज, चूँकि हम छः इमेज अपलोड कर सकते हैं एक क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन एडिट करते समय हम अभी के लिए इमेज को एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ताकि ये हमारे सिस्टम को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए। और अगर इमेज पार्ट ही गलत है या कोई इमेज को फिर से अपडेट करना चाहता है तो इस क्वेश्चन को इनएक्टिव कर सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेटस एक्टिव है, इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। कहाँ पे? इस टेस्ट लिंक पे क्लिक करके ये एडिट में जाकर, और यहाँ से अगर टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, अगर पैसेज और टॉपिक चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, अगर ये चेंज करना चाहें कि कौन सा आंसर सही है तो वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन इमेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं इमेज चेंज करना है, इन दैट केस यू सेलेक्ट इनएक्टिव और फिर से क्वेश्चन ऐड कीजिए। लेकिन अगर ये एक्टिव ही रखना है और हम इनमें से कोई ऑप्शन को चेंज करना चाहें तो चेंज करके यहाँ पर फिर से अपडेट क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्वेश्चन मेरा अपडेट हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि हम टेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ये एक लिंक है यहाँ पर, क्रिएट ऑनलाइन टेस्ट यूजिंग एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये लिंक आपको स्कूल के मेन पेज में भी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले से टेस्ट क्रिएट किया हुआ मैंने, वो सारा टेस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और अभी हमको एक टेस्ट क्रिएट करना है, जो क्वेश्चन अभी हम ऐड किए हैं उस क्वेश्चंस को मैप करते हुए। तो सपोज यहाँ पर हम एक टेस्ट बनाते हैं, डेमो 100, और एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन भी हम देते हैं डेमो 100 फॉर नाउ। इंस्ट्रक्शन सपोज हम अभी यहाँ पर कुछ नहीं देते हैं। टेस्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट में क्या है कि स्टार्ट डेट है, यहाँ अगर आप कुछ देंगे तो ये उस दिन के बीच में ही अपीयर होगा ये लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और अगर इसको हम खाली छोड़ देते हैं तो ये कभी भी अवेलेबल रहेगा किसी भी समय में। और नहीं, अगर रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ये स्टार्ट डेट और एंड डेट इतना और इतना के बीच में ही दिखना चाहिए, तो यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, लीव द डेट एम्प्टी इफ टेस्ट कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम। और जनरली जो भी ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें या ऑफलाइन भी टेस्ट का एक ड्यूरेशन फिक्स होता है, तो उस ड्यूरेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है और वो अनलिमिटेड टाइम तक ओपन रहेगा। ऐसा चूँकि एक्चुअल रियल लाइफ एग्ज़ाम ऐसा होता है नहीं, तो उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंगली आपका जितना क्वेश्चन है और जिस एग्ज़ाम का हो रहा है टेस्ट, उसी हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। तो सपोज फॉर नाउ अभी हम
एक या दो क्वेश्चन ही सेलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पर 1 मिनट देते हैं। यहाँ पर जो भी आप डालेंगे वो मिनट होगा। और इसके बाद है इसमें सिक्योरिटी सेटिंग्स। एक्चुअली ये टेस्ट जो है 2-3 पार्ट में बटा हुआ है। आप देखिए तो पहला है टेस्ट के लिए जनरल सेटिंग्स, इसमें नाम और डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद है टेस्ट का टाइम सेटिंग्स। टाइम सेटिंग्स यानी कि ये टेस्ट कितना देर के लिए खेला दिया जाएगा, कितना टाइम अलाउड है और ये किस दिन के अलाउड है। तो ये सेटिंग टाइम सेटिंग है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी सेटिंग कि ये टेस्ट कौन दे पाएगा, क्या ये टेस्ट सभी के लिए है। ऑफ कोर्स प्ले स्कूल वर्ल्ड में जितना भी टेस्ट है इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स या जो भी टेस्ट ले रहा है या आप किसी को लिंक भी भेज रहे हैं तो उसको प्ले स्कूल वर्ल्ड का यूज़र होना जरूरी है या लॉगिन करना जरूरी है। और अगर नहीं भी है तो इट विल बी बाया OTP। मोबाइल नंबर देकर कोई भी OTP ले सकता है और उसका यूज़र बन सकता है इंस्टेंटली विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट नेम, एज, एनीथिंग, एनी मोर डिटेल, जस्ट विथ मोबाइल नंबर एंड OTP एनीवन कैन बिकम इंस्टेंट यूज़र एंड कैन प्ले टेस्ट। तो सिक्योरिटी सेटिंग में अगर एवरीवन दे रहे हैं इसका मतलब है कि कोई भी ये टेस्ट आकर ज्वाइन कर सकता है, कोई भी टेस्ट अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ अगर आप माई स्टूडेंट करते हैं तो प्ले स्कूल वर्ल्ड में एक स्कूल के अंदर अगर आपको ऑप्शन मिला हुआ है कि आप स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आप स्टूडेंट ऐड किए हुए हैं किसी मोबाइल नंबर से, तो उस मोबाइल नंबर का ही यूज़र ये टेस्ट ज्वाइन कर सकता है, अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप एवरीवन लिखे हैं तो कोई भी ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन इसमें है कि ये टेस्ट कितनी बार अलाउड है, एक बार अलाउड है या 2 बार अलाउड है। तो सपोज इसको हम 1 करते हैं, यानी ये टेस्ट एक बार ही अलाउड है, दूसरी बार ये अलाउड नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है स्टेटस। अगर ये एक्टिव है तो ही टेस्ट रहेगा, अवेलेबल रहेगा सभी के लिए, चाहे भले ही सारा सेटिंग्स कैसा भी हो। अगर ये स्टेटस इनएक्टिव है तो एक्टिव स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगा। तो इस एग्जांपल के लिए हम स्टेटस को एक्टिव ही रखते हैं और क्रिएट टेस्ट करते हैं। ये क्रिएट टेस्ट बटन को क्लिक कीजिए तो कुछ ही सेकंड्स में आपको मैसेज आएगा कि टेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे में कि ये टेस्ट क्रिएट हो गया और यहाँ पर लिस्ट भी हो रहा है। अब इस टेस्ट के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो है कि मॉडिफाई टेस्ट सेटिंग, कि कोई भी टेस्ट का सेटिंग्स जैसे कि अभी हम लोग ऐड कर रहे थे कि इसमें तीन सेक्शन में सेटिंग्स बटा हुआ है, जनरल सेटिंग, टाइम सेटिंग और सिक्योरिटी सेटिंग। इस तीनों में से किसी भी चीज़ को एडिट करना है, मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई टेस्ट सेटिंग में जाइए और वहाँ से ये चीज़ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है टेस्ट का, ये है कि इस टेस्ट के अंदर क्वेश्चन को मैप करना। तो हम इसके लिए मैप क्वेश्चन बटन है उसको क्लिक करते हैं। कुछ सेकंड में ही आपको एक पेज खुलकर आएगा जिसमें कि ये टेस्ट का सिंपल डिटेल्स है कि कितना क्वेश्चन अभी तक मैप है, टेस्ट का लिंक क्या है, यानी किसी को आप भेजना चाहें तो क्या लिंक भेजना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें मैप्ड है और इसमें क्या नया क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। तो सपोज यहाँ पर हम वो क्वेश्चन ऐड करते हैं जो अभी हम ऐड किए थे एग्जाम्पल के लिए। तो शायद हम ये ऐड किए थे कक्षा 6 अंकगणित परीक्षण संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ ही रहा है कि नहीं। जो भी क्वेश्चन हमारे पास होगा उस सेक्शन से रिलेटेड वो यहाँ पर आ जाएगा। और एक ऑप्शन आएगा कि मैप क्वेश्चन या अनमैप क्वेश्चन। चूँकि ये क्वेश्चन मैप नहीं है तो यहाँ पर ऑब्वियसली आ रहा है मैप दिस क्वेश्चंस, और इस बटन को क्लिक कीजिए। एक मैसेज आ रहा है क्वेश्चन मैप्ड विथ टेस्ट रिफ्रेशिंग पेज प्लीज वेट। ओके क्लिक कीजिए और ये पेज रिफ्रेश होगा तो आपको अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस के अंदर ये टेस्ट दिखेगा। इस तरह से आप चाहें तो कितना भी क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकते हैं। और सपोज इसमें हम एक पहले से ऐड किया हुआ क्वेश्चन है वो भी ऐड करते हैं, कक्षा 6 मानसिक क्षमता भिन्न आकृति परीक्षण। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं और सपोज हम किसी एक क्वेश्चन को मैप करते हैं तो फिर जो ये पेज रिफ्रेश होगा और अब बताएगा कि इसमें एग्जिस्टिंग क्वेश्चन 2 है। तो इस तरह से हम प्ले स्कूल वर्ल्ड में लॉगिन करके क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं पहले,
और उसके बाद टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और टेस्ट का सारा सेटिंग अपडेट कर सकते हैं और टेस्ट में क्वेश्चन को मैप कर सकते हैं। और इसके बाद इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ही कोई भी टेस्ट को खेल सकता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट स्टार्ट हो गया, 1 सेकंड समय भी दिया गया है। उससे पहले भी अगर कोई चाहे तो या तो 1 मिनट में ये ऑटो सबमिट हो जाएगा, नहीं अगर हम टेस्ट को सबमिट करना चाहें तो बीच में सबमिट कर सकते हैं। योर टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो contact@playschoolworld.com पर ईमेल कीजिए और हम आपको सारा डिटेल और भी ज़्यादा डिटेल के साथ वी विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच।